बिहार की बेटी के साथ आखिर क्या हुआ? उसने सुसाइड किया या उसकी हत्या कर दी गई? बड़ा सवाल फिर खड़ा होने लगा है। नीट छात्रा के मामले में जहां पटना में भारी बवाल हुआ, एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी जांच में फेल हो गई और उसके बाद सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बिहार की बेटी के साथ पटना से दूर, बिहार से दूर उत्तराखंड में बड़ी घटना हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सहरसा से। दरअसल बिहार के सहरसा की बेटी थी, पढ़ाई किया उसने, बी फार्मेसी की पढ़ाई की और वहां पर प्राइवेट जॉब कर रही थी। तो सहरसा की रहने वाली जो है, रुड़की की जो छात्रा है, उसकी मौत हुई है। संजीव राय की बेटी है पल्लवी कुमारी। रुड़की में रह के पहले उसने पढ़ाई की और उसके बाद प्राइवेट जॉब कर रही थी और अचानक से खबर जब आई कि उसने सुसाइड कर लिया है। उसके शव जो है वो लटका मिला फंदे से। उसके बाद जो परिवार वालों के मानो काटो तो खून नहीं, ये हाल है। परिवार का साफ तौर पे कहना है कि जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो बिल्कुल गलत है कि उसने सुसाइड किया है, उसकी हत्या की गई है। परिजनों का क्या कहना है आपको सबसे पहले सुनवाते हैं, बयान सुन लीजिए। जो पिता हैं लड़की के और उसके अलावा और परिवार वाले हैं, क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। आपकी बच्ची की हत्या हुई है, कैसे, क्या मामला है, क्या है पूरा घटना? बच्ची बी फार्मेसी करके उत्तराखंड राज्य में रुड़की में लाइफ जैम कंपनी में क्यूसी के पद पर वो जॉब करती थी और वहीं पे जो वो प्राइवेट पीजी में रह के सुबह जाना और शाम को आना ड्यूटी कर रही थी अपना। घटना हुई है 1 फरवरी को 2:30 में उसकी बहन से उसकी बात हुई है और फिर 3:30 बजे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। 4:39 पे जब उसकी मम्मी कॉल की है तब जो है उससे बात नहीं होना शुरू हो गया। 7:30 बजे जब मैं घर आया तो मुझे बताया गया कि फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने उसको कॉल बैक करीब 50 बार किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाई। उसके साथ 2 बच्ची रहती थी। एक कमरे में पल्लवी और प्रियम रहती थी और दूसरे कमरे में स्नेहा रहती थी। जो बच्ची रहती है उसका घर सत्तरकटैया वार्ड नंबर 2 में पंचायत 70 की है। उसका नाम प्रियम कुमारी है, पिता का नाम दिनेश शर्मा है और जो दूसरी बच्ची है वो बेगूसराय की रहने वाली है जो दूसरी कमरे में रहती थी। उसके पिता का नाम शंभू सिंह है और लड़की का नाम है स्नेहा कुमारी। बच्ची वहीं पे रह के अपना जो है ड्यूटी करती थी और सुबह जाना और शाम को आना था। हर रोज़ शाम में 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ से कॉल आता था कि पापा हम ठीक है आ गए हैं। फिर अपना वो सारा काम अपना वो करती थी इसी तरह। परसों जब बहुत उसको कॉल किए, जब नहीं उठाई तो लड़कियों से फिर संपर्क किया गया कि तुम लोग कहाँ हो, पल्लवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो वो बहाना बना रही थी कि मैं मार्केट में हूँ, 20 मिनट में पहुँचती हूँ। 7:30 से लेकर 20 मिनट उसका 9:30 तक नहीं हुआ। 9:30 बजे के बाद वो आई है पीजी और तब तक जब मैंने उनसे नंबर लिया पीजी के वार्डन से और जब वार्डन को कॉल किया तो वार्डन जाके वहाँ जब देखी तो वार्डन को बोली कि आपकी बच्ची जो है पंखे से लटक रही है। मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं हो सकता है कि मेरी बच्ची जो कोर्स कंप्लीट करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको प्लानिंग करके मारा गया है और दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है उसको पंखे से लटका दिया गया है। ये उसके इस हत्या में उन दोनों लड़कियों के अलावा भी और कोई है जो लड़के हैं, इसीलिए कि वो 2 बच्ची का इतना ये नहीं होगा कि वो उसको मार के फिर पंखे में ये करे। उसके साथ और कोई है जो उसका सहयोग किया है और मार दिया है और पंखे से उसको लटका दिया गया है। तो क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले। मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बिल्कुल हंसमिजाज खुशमिजाज रहने वाली बच्ची, भविष्य निर्माण के लिए इतना मेहनत करने वाली बच्ची, घर से कोई ऐसा कभी उसके साथ कोई परेशानी हुआ ही नहीं जो वो ये कदम उठा सकती थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं पल्लवी कुमारी का पिता हूँ।
कब से वो जॉब कर रही थी? सितंबर में गई थी, अभी 6 महीने हुए हैं वो जॉब में थी वहाँ पे। और वापसी के लिए होली के छुट्टी पे 17 तारीख का कंफर्म टिकट भी बना हुआ था वहाँ से, रुड़की से बरौनी का। हम लोग का प्लानिंग भी था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, फिर उसको साथ में लेके आएंगे। लेकिन उससे आखिरी बार बात आपसे हुई थी? आखिरी बात उसकी बड़ी बहन से हुई थी, पायल से। मेरी बात हुई थी 11 और 11:30 के बीच में। मेरी बात और उसकी माँ से बात, दोनों आदमी साथ ही थे। दोनों आदमी से बात हुई थी 11 और 11:30 के बीच में। 2:30 बजे उसकी बहन से बात हुई, फिर 3 बजे उसकी बहन से बात हुई। 4:39 में जब उसकी मम्मी कॉल की है तब से वो उससे बात नहीं हो पा रहा है। घटना हुई और क्या है इसका पूरा मामला? घटना तो उत्तराखंड में हो गया लेकिन जब जब उससे टेलीफोनिक बात होती थी तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा कर सकती है। तो ये घटना तो ये आत्महत्या नहीं, हत्या प्रतीत होता है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये हत्या है। और इसमें कुछ विवादित, ये उसके साथ रहने वाली 2 लड़की और 3 लड़का था, वो मनीष, सतीश और सुधांशु, इसी का हाथ जान पड़ता है। इसलिए प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाएंगे कि वो इसकी अपने स्तर से न्यायिक जांच करे और हमें न्याय मिले। ये लड़के कौन थे? ये लड़की भतीजी मेरी है। इन 3 जो लड़का का जो अपना मत बता रहे हैं, हाँ। वो वहाँ कौन क्या है? वो भी वहाँ रहता था, पता नहीं वो जॉब करता था। रहने वाला कहाँ का था? रहने वाला एक खगड़िया का एक इधर मुरलीगंज और एक मुरलीगंज तरफ का था। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार राय। तो सुना आपने कि जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं, जो पिता संजीव राय बता रहे हैं कि जो बेटी है पल्लवी 8 महीने से गंगानगर में प्राइवेट पीजी में रहती थी, प्राइवेट रूम लेकर रहती थी और गौतम नगर रुड़की में थी, वहाँ पर जॉब कर रही थी। और रविवार की रात में अचानक उसके मौत की सूचना मिली। पुलिस के साथ जब उसके रूम में पहुँचे तो देखे दुपट्टे से फांसी लगा देखा, जबकि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। मेरी बेटी का उनका कहना है कि मेरी बेटी जो है उसको साथ कोई इसके पास सुसाइड नोट भी नहीं मिला, और जबकि उस रूम में 2 लड़कियां रहती हैं जो घटना के बाद फरार हो गई और किस तरह से काफ़ी देर तक परिजनों को बरगलाती रही, पिता को बरगलाती रही। तो ये जो बातें हैं उन्होंने संदेह जाहिर किया है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है उसके साथ रहने वाली लड़कियों के द्वारा, और 3 लड़कों का भी नाम लिया जा रहा है कि उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, हत्या की है और उसके बाद हत्या को सुसाइड का रूप देने के लिए इस तरह से उसे फंदे पर उसका शव को लटका दिया गया है। परिजन ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो एक और बड़ा मामला सामने आया है, बिहार की बेटी के साथ गलत किया गया है। बिहार की बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है, ये परिजनों का आरोप है। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ पाएगा। लेकिन बिहार से दूर रुड़की में, यानी उत्तराखंड के रुड़की में ये घटना घटी है। सहरसा से ही रिपोर्ट हमारे संवाददाता छोटू सरकार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।